हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 9 करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 9 में जितने क्वेश्चन है मैं आपको सारे सॉल्व करूँगा, इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखना। तो देखो, हमारा प्रैक्टिस सेट 9 में क्या है, हमें सॉल्व करना है। हमने इससे पहले प्रैक्टिस सेट 8 में क्या किया था, मल्टीप्लीकेशन किया था। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, डिवीजन करना है। ओके, तो मल्टीप्लीकेशन में जो रूल था वही ऑलमोस्ट सेम डिवीजन में भी रूल है। आपको पहले देखो, सिंपल जो आपका डिवीजन रहता है वही करना है। मेन जो आपका फाइनल आंसर आएगा वहाँ पर जो साइन रहेगी वो कौन सी रहेगी, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो आपको जानना है। देखो, एकदम सिंपल रूल, आप समझ लो। अगर देखो हमारा एक वाला इंटीजर नेगेटिव है, एक वाला पॉजिटिव है, ठीक है, तो आपका आंसर आएगा नेगेटिव में। अगर हमारा दोनों इंटीजर, जैसे कि ये -96 है, अगर ये भी -16 रहता तो आपका आंसर जो आता, जो क्वेश्चन आपका आता, वो किस में आता, पॉजिटिव में आता। ठीक है, और अगर हमारा ये दोनों पॉजिटिव में रहता, जैसे कि ये हमारा +16 है, जैसे कि आपको मालूम है अगर कुछ साइन नहीं दिया रहा है मतलब प्लस का साइन है, तो अगर हमारा +16 है, ये भी +96 रहता, तो आपका क्वेश्चन क्या आता, जो फाइनल आंसर आता वो प्लस में आता। ठीक है, देखो एकदम सिंपल सा रूल। अगर दोनों के पास सेम साइन रहेगी तो आपका आंसर आएगा पॉजिटिव में। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, दोनों के पास सेम साइन अगर रहती तो पॉजिटिव। अगर यहाँ पे भी आपका पॉजिटिव रहता, यहाँ पे भी रहता, तो भी आंसर पॉजिटिव में आता। नेगेटिव कब आता है, जब दोनों के पास अलग अलग साइन रहती है, दोनों इंटीजर के पास। ठीक है, इसके पास माइनस, इसके पास प्लस, या तो इसके पास माइनस, इसके पास प्लस। अगर दोनों के पास अलग साइन है तो आपका आंसर आएगा नेगेटिव में। अगर दोनों के पास, दोनों इंटीजर के पास सेम साइन है तो आपका आंसर आएगा पॉजिटिव में। समझ गए आप? क्लियर, एकदम सिंपल था। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे हम करेंगे आपको एकदम इजीली अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है -96 डिवाइडेड बाई 16। ओके, तो यहाँ पर देखो आपको करना क्या है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर इक्वल टू का साइन डालो। -96 हमारा ऊपर आ जाएगा कुछ इस तरीके से, -96, और हमारा जो 16 है ये नीचे आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिससे दोनों डिवाइड होते हैं, नीचे वाला और ऊपर वाला। तो देखो, अगर आप देखोगे 2 से हो रहा है। ठीक है, 2 से हमारा नीचे ऊपर दोनों डिवाइड होगा। उससे बड़ा नंबर देखते कोई और है क्या, 3 से होगा क्या दोनों, 3 से नहीं होगा क्या, 4 से होगा, हाँ 4 से भी होगा। तो देखो चलो हम 4 से करते हैं डिवाइड। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 4 4 ज़र क्या होगा 16, और यहाँ पर क्या होगा देखो 96 है, तो यहाँ पे 9 है पहले। तो अगर आप देखोगे 4, अगर 9 को कट करोगे तो होगा 4 2 ज़र 8, बचेगा 1 9 में से, और ये फिर क्या हो जाएगा, ये 1 और 6 मिलके 16 बचा, तो 4 4 ज़र 16। समझे आप कैसे किया मैंने, 4 2 ज़र 8, तो 9 में से 8 गया, बचा 1, फिर ये 1 और 6 मिलके है 16, तो 4 4 ज़र क्या होगा 16 आपका होगा। क्लियर हो गया? तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, 24/4। ठीक है, तो चलो हम आगे लिखते हैं इसको। हमें मिला 24/4। क्या ये भी कोई और नंबर से डिवाइड होगा, देखो, हाँ ये आपका डिवाइड होगा 4 से, वापस 4 से डिवाइड होगा, तो इसको हम करते हैं 4 1 ज़र 4, और यहाँ पर 4 6 ज़र क्या होगा 24। ठीक है, ये माइनस का साइन अभी भी इधर रहेगा। ओके, तो क्या हमें मिला 6/1, तो इसका मतलब ये हुआ हमारा फाइनल आंसर आया -6/1। अगर डिनोमिनेटर में, नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, अगर डिनोमिनेटर में आपका 1 रहा तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, फाइनल आंसर आपका लिख सकते हो इक्वल्स टू -6 सिर्फ। ओके, समझ गए आप कैसे किया यहाँ पर। यहाँ पर देखो क्या किया हमने, जो एक के पास माइनस का साइन है, दूसरे के पास प्लस का साइन था। ठीक है, तो इसके लिए हमारा जो फाइनल आंसर आया, जो हमने सॉल्व करके लाया, वो माइनस में आया। ठीक है, क्योंकि दोनों के पास अलग अलग साइन थी, इसके लिए हमारा फाइनल आंसर माइनस में आया। अगर दोनों के पास सेम साइन रहती, दोनों के पास माइनस रहती या दोनों के पास प्लस रहती, तो हमारा आंसर पॉजिटिव में आता। क्लियर हो गया? चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अभी देखते क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया गया है। तो देखो, आप देखोगे अपने टेक्स्ट बुक में आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है 98 डिवाइडेड बाई -28। ये हमारा है सेकंड क्वेश्चन। तो इसको भी कैसे करना है, सिंपल एकदम। पहले इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं, इक्वल टू का साइन डालो यहाँ पर, 98 हमारा ऊपर अपॉन -28 हमारा नीचे आ जाएगा। ओके, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए कौन से टेबल में जाता है दोनों नंबर, हमारा 28 और 98। तो चलो हम करते हैं।
सबसे पहले आप देखोगे 2 के टेबल में जाता है। चलो हम छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। उससे फ़र्क नहीं पड़ता आप छोटे नंबर से करो या बड़े नंबर से, बस खाली आपको डिवाइड करना है और फाइनल आंसर आपका वहाँ तक लाना है जहाँ तक वो कोई नंबर से डिवाइड ना हो पाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आप डिवाइड करोगे, क्या हो जाएगा, 2 1 2 ये वाला, फिर 2 4 8, फिर इसको करोगे यहाँ पे देखो 2 4 8, 9 को करो 2 4 8, बचा 9 में से 1 और ये 8 कितना हो जाएगा 18, तो कितना हो जाएगा 2 9 18, तो हमें क्या मिला 49/14। तो इसको हम लिखते हैं आगे 49/-14। ठीक है, ये हमें मिला। अब देखो ये जो हमारा 49/14 है ये कोई टेबल में जाता है, हाँ कौन से टेबल में जाएगा, देखो 7 के टेबल में। तो 7 के टेबल में अगर आप देखोगे तो ये 7 2 ज़र क्या होगा 14 और 7 7 ज़र क्या होगा 49। तो यहाँ पर देखो हमें क्या मिल गया, यहाँ पे इक्वल टू का साइन डालो, हमें मिला है 7/2। ठीक है, माइनस माइनस का साइन रहेगा -7/2। क्या ये नंबर कोई और टेबल में जा रहा है, नहीं, -7/2 कोई एक टेबल में नहीं जाएगा, आप इसको कट नहीं कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ, ये हमारा फाइनल आंसर है -7/2। ठीक है, तो माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि देखो दोनों के पास अलग अलग साइन है, 98 प्लस में है और ये 28 माइनस में है, तो दोनों के पास अलग साइन है, इसके लिए हमारा फाइनल आंसर आया माइनस में। क्लियर हो गया, ठीक है, अलग अलग साइन होने की वजह से माइनस में आया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो थर्ड में आपको है -51 डिवाइडेड बाई 68। ओके, ये हमारा है थर्ड क्वेश्चन। तो इसके कैसे सॉल्व करना है, सेम तरीका है, आपको सबसे पहले यहाँ पर इक्वल टू का साइन डालना है, उसके बाद आपको लिखना है -51 हमारा ऊपर आएगा और हमारा 68 नीचे आ जाएगा। अभी हमें क्या करना है, हमें इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो कोई ऐसा टेबल जिसमें दोनों नंबर डिवाइड होता हो, तो देखो सबसे पहले हम कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप देखोगे -51/68 ना 2 के टेबल में दोनों जा रहा है, ना 3 ना 4 ना 5 ना 6 ना 7 ना 8 ना 9, कोई भी टेबल में दोनों एक साथ नहीं जा रहा है। आप आगे आगे बढ़ोगे तो डायरेक्ट आप देखोगे 17 के टेबल में दोनों कट होता है। ठीक है, तो 17 का टेबल आपको 17 के टेबल से दोनों को कट करना है। तो देखो 17 4 ज़र क्या होता है 68 होता है। ठीक है, इसके लिए आपको टेबल याद रखना है, तभी आप ये डिवीजन कर पाओगे। तो टेबल सबसे पहले याद कर लेना आप। 17 4 ज़र होता है आपका 68 और 17 3 ज़र क्या होता है आपका 51। तो हमें क्या मिला 3/4। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर मिल रहा है -3/4। अभी देखो ये माइनस में हमारा आंसर आ गया, क्यों माइनस में आया, क्योंकि दोनों के पास अलग अलग साइन है, एक के पास प्लस की है एक पास माइनस का है, इसके लिए हमारा फाइनल आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा। क्लियर हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर है -3/4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारा 38 डिवाइड बाई -57। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको कैसे करेंगे, सिंपल वही तरीका है जो हमने अभी तक करते आए। सबसे पहले इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देते हैं, सिंपल होगा। तो फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे आप लिखोगे, 38 हमारा ऊपर ये वाला और -57 हमारा नीचे, कुछ इस तरीके से। ओके, अभी आपको क्या करना है, कोई ऐसा टेबल आपको पढ़ना है जिससे दोनों नंबर एक साथ डिवाइड होता हो। तो कौन सा टेबल जिससे दोनों नंबर एक साथ डिवाइड होता हो, तो देखो जब भी आप टेबल स्टार्ट करोगे 2 का टेबल देखो 2 में भी दोनों नहीं जा रहा है, ना 3 में ना 4 में ना 5 में, कर करके ये कोई टेबल में 9 तक कोई भी टेबल में दोनों एक साथ नहीं जा रहा है। आप आगे आगे जब जाओगे तो देखो 19 के टेबल में दोनों नंबर डिवाइड होगा। ठीक है, तो आपको 19 के टेबल से इसको कट करना है। तो देखो 19 3 ज़र क्या होता है 57, 19 3 ज़र होता है 57 और 19 2 ज़र क्या होता है 38। मतलब हमारा ये जो नंबर कट हुआ है वो है 19 2 ज़र 38, 19 3 ज़र 57। तो इसका मतलब हुआ हमें जो फाइनल आंसर मिला है वो है -2/3। क्या अब ये आगे किसी नंबर से डिवाइड होगा, नहीं होगा, किसी एक टेबल में ये नहीं जा रहा है। इसके लिए हमें मालूम पड़ा कि हमारा जो आंसर आया है वो है -2/3। तो -2/3 क्यों आया, क्योंकि देखो दोनों के पास अलग अलग साइन है, इसके लिए आंसर माइनस में आया। ठीक है, सेम साइन नहीं है, अलग अलग है, इसके लिए हमारा आंसर माइनस में आया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। फिफ्थ में हमें दिया गया है -85
-85 डिवाइडेड बाई 20। ओके, तो इसे अभी सॉल्व करना है, सेम तरीके से करना है, कुछ डिफरेंस नहीं है। इक्वल टू का साइन डालो, इनको आप फ्रैक्शन में लिखो। -85 हमारा ऊपर आ जाएगा एंड 20 हमारा नीचे आ जाएगा। अभी हमें क्या क्या करना है, इनको हमें ऐसे टेबल से डिवाइड करना है जो दोनों दोनों नंबर आए ऐसे टेबल से। ओके, तो सबसे पहले देखो 2 के टेबल में क्या दोनों जाता है, नहीं, 2 के टेबल में दोनों नहीं जाएगा, सिर्फ नीचे वाला कट होगा, ऊपर वाला कट नहीं होगा। 3 के टेबल में क्या दोनों होगा, नहीं होगा। क्या 4 के टेबल में होगा, 4 के टेबल में भी नहीं होगा। क्या 5 के टेबल में होगा, हाँ 5 के टेबल में हो रहा है। देखो 5 4 ज़र 20 और यहाँ पे 5 1 ज़र 5 बचा 3, 8 में से 5 कट हुआ बचा 3 और ये 5 मिलकर 35, 5 7 ज़र क्या होगा 35। तो हमारा आंसर क्या आया 17 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हमें मिल रहा है -17/4। ओके, तो क्या अब ये दोनों नंबर कोई एक टेबल में जाएगा, कट होगा, 17/4 नहीं होगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है -17/4। तो देखो ये हमारा माइनस में क्यों है आंसर, वापस मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एक के पास माइनस की साइन है, एक के पास प्लस की है, दोनों के पास अलग अलग साइन है, इसके लिए हमारा आंसर माइनस में है। क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देख क्या है, -150 डिवाइडेड बाय -25। यहाँ पे आप देख रहे हो क्या आया, दोनों आपका जो इंटीजर है माइनस में है। ठीक है, दोनों हमारा इंटीजर माइनस में है, तो मतलब कि हमारा फाइनल आंसर किस में आएगा बताओ, प्लस में आएगा। मैंने आपको बताया ना, अगर दोनों इंटीजर के पास सेम साइन रहा तो आपका फाइनल आंसर प्लस में आएगा, क्योंकि दोनों के पास सेम साइन है, माइनस माइनस। इसके अलावा हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा प्लस में। तो चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको इक्वल टू का साइन डालना है, -150 हमारा ऊपर आ जाएगा इस तरीके से, और अपॉन -25 हमारा नीचे आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, हमें देखना है कौन से टेबल में दोनों नंबर जाता है। अगर आप देखोगे 25 का टेबल आपको तो इतना आता होगा, आप 7th स्टैंडर्ड में आ गए हो तो 25 का टेबल आपको मालूम होगा। आप डायरेक्ट अगर 25 के टेबल से करोगे तो देखो दोनों नंबर 25 के टेबल से कट होता है। 25 1 ज़र 25 और 25 6 ज़र, देखो 25 1 ज़र 25, 25 2 ज़र 50, 3 ज़र 75, 4 ज़र 100 और 5 ज़र 125, 6 ज़र 150। तो 25 6 ज़र होता है 150, तो मतलब कि ये 25 6 ज़र 150 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, जो हमें यहाँ पर आंसर मिल रहा है वो आएगा, देखो वो आएगा 6/1। तो देखो आप सोच रहे होगे यहाँ पे माइनस का साइन था वो कहाँ चला गया, क्योंकि मैंने आपको बोला है अगर दोनों नंबर के पास सेम साइन रहा, माइनस माइनस, देखो यहाँ माइनस यहाँ माइनस, दोनों इंटीजर के पास सेम साइन रहा तो आपका आंसर प्लस में आएगा। ठीक है, अब देखो मैंने आपको एक और चीज़ बताया है कि अगर डिनोमिनेटर में 1 रहा तो आपको वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला नंबर लिखो। तो मतलब हमारा फाइनल आंसर आएगा 6, क्या +6। तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस नहीं लिखो तो मतलब वहाँ पे प्लस रहता है। ओके, क्लियर हो गया। अब चलते हैं 7th में, 100 डिवाइडेड बाई 60। तो यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाई 60। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हो हमारे दोनों इंटीजर के पास कौन सा साइन है बताओ, प्लस का साइन है। कैसे मालूम पड़ा प्लस का साइन है, कोई साइन नहीं है मतलब वहाँ पे प्लस का साइन होता है, मतलब 100 के पास भी प्लस का साइन है, 60 के पास भी प्लस का साइन है, मतलब कि दोनों के पास सेम साइन है। तो सेम साइन रहा मतलब आपका फाइनल आंसर भी पॉजिटिव में आएगा। ओके, दोनों के पास सेम साइन, भले से माइनस का हो दोनों के पास या प्लस का हो, आपका आंसर पॉजिटिव में आने वाला है। तो यहाँ पे आप इक्वल टू का साइन डालो इस तरीके से, 100 हमारा ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, अपॉन 60 हमारा डिनोमिनेटर में। अब हमें इसे डिवाइड करना है। तो देखो सबसे पहले जो जीरो है, एक जीरो यहाँ से कट, एक जीरो यहाँ से कट, एक जीरो यहाँ से कट। ठीक है, कट हो गया। अब बचेगा 10/6। अब ये 10/6 किससे डिवाइड होगा, 2 के टेबल में देखो दोनों जा रहा है, तो 2 3 ज़र 6 होगा आपका, एंड 2 5 ज़र 10। तो क्या आपका आंसर है 5/3। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 5/3। तो क्या ये और किसी टेबल में जाएगा सेम नंबर से, नहीं जाएगा। तो मतलब हमारा ये फाइनल आंसर है 5/3, ये फाइनल है हमारा। ठीक है, क्लियर हो गया कैसे मैंने किया। अब चलते हैं 7th पे, 8th हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में जब हम जाएंगे
तो क्या दिया है क्वेश्चन हमारा, 9 डिवाइडेड बाय -54, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं। पहले हम फ्रैक्शन में लिख देते हैं, इक्वल टू का साइन, 9 हमारा ऊपर एंड 54 हमारा नीचे, -54, ठीक है, माइनस है। अभी देखो आपका फाइनल आंसर किस में आएगा, क्योंकि एक वाला प्लस में है एक वाला माइनस में है, दोनों के पास अलग अलग साइन है, तो आपका फाइनल आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। क्लियर। तो चलो इसे हम डिवाइड करते हैं। तो देखो कौन से टेबल में दोनों जाएगा, देखो 9 के टेबल में, देखो 9 1 ज़र 9, 9 6 ज़र 54, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ हमारा जो आंसर आएगा वो आ रहा है -1/6, ठीक है। तो यहाँ पर देखो माइनस क्यों मैंने डाला, क्योंकि एक नंबर माइनस में दूसरा नंबर प्लस में, इसके लिए हमारा फाइनल आंसर -1/6 आएगा। ये देखो अगर न्यूमरेटर में 1 रहा तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। सिर्फ जब डिनोमिनेटर में 1 रहता है ना, तो हम डिनोमिनेटर वाला 1 नहीं लिख के सिर्फ ऊपर वाला नंबर लिखते हैं, लेकिन अगर आपको ऊपर 1 रहा तो आपको ये पूरा ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। क्लियर हो गया, यहाँ पे हमारा -1/6 फाइनल आंसर है, ठीक है। अब चलो चलते क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है 78 डिवाइडेड बाई 65, ठीक है। तो इसको हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन डालो, ऊपर हमारा आ जाएगा 78, नीचे आ जाएगा 65, ये हमने फ्रैक्शन में लिख दिया, ठीक है। अब देखो दोनों इंटीजर के पास कौन सा साइन है बताओ, यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन है, कुछ भी नहीं मतलब प्लस का साइन है, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं मतलब प्लस का साइन है, ठीक है। तो दोनों क्या है, सेम साइन है दोनों के पास प्लस प्लस का साइन है, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा प्लस में। क्लियर हो गया। तो अब चलो हम इसको कट करते हैं। तो देखो ये जो दोनों नंबर है कौन से एक कॉमन टेबल में जाता है, कट होता है। तो देखो 2 3 4 5, अगर आप चेक करोगे 9 तक कोई भी टेबल में कट नहीं होता है, ये डायरेक्ट आता है 13 के टेबल में, ठीक है। तो देखो 13 5 ज़र क्या होता है, 65 होता है, 13 5 ज़र 65 होता है आपका, और 13 6 ज़र क्या होता है, 78, ठीक है। तो मतलब हमें यहाँ पे मिला जो आंसर वो है 6/5। तो अब क्या 6 और 5 कोई एक टेबल में कॉमन टेबल में कट होगा, नहीं होगा, तो इसके लिए हमारा मतलब फाइनल आंसर है 6/5। ये प्लस में आया क्यों, क्योंकि दोनों के पास प्लस की साइन है, इसके लिए हमारा फाइनल आंसर प्लस में आया। क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या दिया गया है, 10 में है -5 डिवाइडेड बाई -315, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे आपका एक नंबर माइनस में है, दूसरा भी माइनस में, मतलब दोनों के पास सेम साइन है माइनस माइनस की, इसके लिए आपका फाइनल आंसर आएगा प्लस में। क्लियर हो गया, दोनों के पास सेम साइन मतलब आपका आंसर आएगा प्लस में। तो -5 हमारा ऊपर आ जाएगा अपॉन -315 हमारा नीचे आ जाएगा। क्लियर। अब कट करते हैं इसे, देखते हैं कौन से नंबर में जाएगा। देखो सबसे पहले 5 में ही जाएगा, क्योंकि ऊपर 5 है हमारा, तो सबसे छोटा नंबर 5 में जाएगा। तो 5 1 ज़र 5, यहाँ पे देखो 3 है, तो हम 3 को तो 5 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे कि ये 5 से छोटा है, तो हम 1 को भी ले लेंगे, बन गया 31। तो 5 के टेबल में, अब 5 का टेबल पढ़ो, ऐसा नंबर आना चाहिए जो 31 के बराबर है, उससे छोटा, उससे बड़ा नहीं हो। तो देखो 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, 5 3 ज़र 15, 5 4 ज़र 20, 5 5 ज़र 25, 5 6 ज़र 30, 5 7 ज़र 35। तो इससे बड़ा हो रहा है, तो इसके लिए हम 5 6 ज़र 30 करेंगे। तो 5 6 ज़र 30, अब 31 में से जब 30 निकला कितना बचा, 1 बचा, तो 1 और ये 5 मिलके होगा 15। तो अब देखो 5 के टेबल में 15 का पता है, 5 5 ज़र 3 ज़र 15 होता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा आएगा 3। तो इसका मतलब ये हुआ जो हमें मिला यहाँ पर वो क्या आएगा, 1/63, ये आपका आया फाइनल आंसर। अभी हमने यहाँ पे प्लस का साइन डाल दिया, प्लस का साइन डालने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी मत डालो, मतलब प्लस का साइन होता है। तो ये कैसे आया, क्योंकि दोनों के पास माइनस माइनस का साइन है, इसके लिए हमारा फाइनल आंसर आएगा प्लस में। तो हमें मिला है +1/63, ये आपका फाइनल आंसर है। ये इतना ईजी है, इसी तरीके से आपको सब करना है। क्लियर हो गया, ठीक है। अभी हम चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर जो सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 के ये हमने जो उसमें सारे क्वेश्चन दिए तो सॉल्व कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या दिया गया हमें। तो देखो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यहाँ पर हमें बोल रहे हैं राइट 3 डिवीजन ऑफ इंटीजर्स सच दैट द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ ईच विल बी 24/5। यहाँ पर देखो हमें क्या बोल रहे हैं कि हमें 3 डिवीजन लिखने हैं इंटीजर का,
जिनका जो फाइनल आंसर जो आएगा वो हमारा 24/5 इसमें आना चाहिए। मतलब कि देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे दो इंटीजर को डिवाइड किया और हमारा फाइनल आंसर क्या है 1/63 आया। तो ये क्या बोले आप, तीन ऐसे इंटीजर लिखो जिन्हें डिवाइड करने के बाद आपका जो ये वाला आंसर है वो 24/5 में आए। ठीक है, इसमें आए ये जो आंसर है, ये जो आया आपका। ठीक है, एकदम सिंपल है, टेंशन मतलब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ ये कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले देखो हम पहला नंबर लिखने जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आप समझ लो कोई सा भी टेबल लो, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको रफ में करके बताता हूँ, ऐसे आप तरीका यूज़ करना। हमें क्या चाहिए, 24/5 में चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम 2 नंबर लेते हैं, 2 हमने लिया। ओके, तो 2 को हम क्या करते हैं, हमें ऊपर क्या चाहिए, 24 चाहिए ना। क्या बोले, जो ये आपका फाइनल आंसर इस तरीके से जो आएगा ऊपर आपका 24 आना चाहिए। तो हम 2 को 24 से चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो हम 2 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या मिलेगा, देखो 2 4 ज़र क्या होगा 8, 2 2 ज़र क्या होगा 4। ठीक है, ये हो गया, ये हमने ऊपर वाले किया। अब नीचे वाले के लिए हमें क्या करना है, वापिस आप 2 लो। ठीक है, हम 2 से देख रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाई बाय नीचे हमें क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो हम उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरीके से। तो 2 5 ज़र क्या होगा 10। ठीक है, ये आप रफ वर्क में करना, आपके पेपर के लास्ट में करना है तो साइड में करना है। ठीक है, तो अभी देखो हमें क्या मिल गया, हमने ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 48 आया, नीचे वाले को हम 2 से मल्टीप्लाई किए तो 10 आया। अब हम क्या करेंगे, इसी को हम उठा के यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 48 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे। ठीक है, तो इसके जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 24/5। ठीक है, एकदम सिंपल तरीका है। अब हमने पहले 2 लिया है, 2 के टेबल से हमने दोनों को ऊपर और नीचे वाले को मल्टीप्लाई किया, एक नंबर हमारे पास आया 48 और 10, वही हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हमारा पहला नंबर हम कैसे लिखेंगे, देखो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हमारा है सॉल्यूशन, ये हमारा सॉल्यूशन है। इसमें हम फर्स्ट वाला जो लिखने वाले हैं वो है, हमने क्या अभी निकाला 48 और 10, हमने ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया 2 से तो हमें ऊपर मिला 48 डिवाइडेड बाई, देखो डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, ऊपर वाले को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 48 आया, तो ये वाला हमारा पहले आएगा। नीचे वाले को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 10 आया, तो ये वाला बाद में आएगा। ठीक है, तो 48 डिवाइडेड बाई 10 ये हमने लिख दिया यहाँ पर। अब हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख के डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या हमारा ये आंसर आता है। ठीक है, चलो करते हैं। इक्वल टू का साइन, ये हमारा देखो फर्स्ट वाला है तो हम यहाँ पे डाल देंगे, ये फर्स्ट हम कर रहे हैं, हमें ऐसे 3 लिखना है। ठीक है, तो इसको हम इक्वल टू का साइन डालते हैं, 48 हमारा ऊपर एंड हमारा 10 नीचे डिनोमिनेटर में। क्लियर, अभी देखो यहाँ पर आप इसको डिवाइड करो, चलो 2 से ही डिवाइड करो, हमने 2 से मल्टीप्लाई करके ये लाया है ना, तो चलो 2 से ही डिवाइड करो। तो अगर आप देखोगे 2 5 ज़र क्या होता है आपका 10 होता है, और यहाँ पे देखो 2 2 ज़र 4 और ये वाला 2 4 ज़र 8। तो क्या हमारा आएगा आंसर बताओ, ये देखो 24/5 आ गया ना, इक्वल टू 24/5। क्योंकि दोनों प्लस में है इसके लिए हमारा फाइनल आंसर प्लस में है। इन लोग ने भी बोला है प्लस 24/5 आना चाहिए, इसके लिए हमने दोनों को सेम साइन रखा था। तो आपका आ गया 24/5, ये हमने फर्स्ट कर दिया। अब सेकंड पे चलते हैं, देखो आगे चलते हैं अगले पेज पर। तो सेकंड में आपको क्या करना है, देखो सेकंड में भी आपको सेम तरीका यूज़ करना है। हमें देखो पीछे क्या बोला गया था कि हमारा जो आंसर आना चाहिए वो 24/5 में आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपके रेफरेंस के लिए लिख दिया है। तो अब हमने पहले 2 से किया था, अब यही ट्रिक हम 3 के टेबल में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें 24/5 में आंसर चाहिए। तो 3 मल्टीप्लाई बाय ऊपर वाला नंबर क्या है 24 है, तो इसको 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 3 4 ज़र क्या होता है 12, और 3 2 ज़र क्या होता है 6, 12 का 1 कैरी ओवर था उसको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 7। ओके, अब देखो ये हमने ऊपर वाले को कर दिया, अब नीचे क्या था हमारा 5, तो अब हम 3 को 5 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 5 ज़र क्या होगा 15। क्लियर, अब देखो अगर हम 72 डिवाइडेड बाई 15 करें, 72 को 15 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर ये आएगा। ठीक है, ये ट्रिक आप यूज़ करके अगर आपको कहीं भी बोला जाए ऐसी वाली ट्रिक यूज़ करना। अब समझ लो यहाँ पे कुछ और नंबर दिया रहता है, ऊपर समझ लो 3 दिया है, नीचे 9 दिया है, तो सेम ट्रिक आप यूज़ करके ऐसे लिख सकते हो, अपना
आंसर अपना जो फ्रैक्शन में लिखोगे डिवाइड करोगे आपको यही आंसर आने वाला है। क्लियर? तो चलो हम अपना ये वाला क्वेश्चन लिखते हैं। क्या हमारा सेकंड में हमें 3 लिखने बोला गया, तो अब हम सेकंड कर रहे हैं। क्या है ये 72 हमारा पहले आएगा 72। चलो हम इसको माइनस में कर देते हैं, -72 डिवाइडेड बाय -15। आपको ध्यान में रखना है दोनों नंबर को आपको सेम साइन देना है, तभी आपका आंसर 24/5 में आएगा। प्लस में हमें चाहिए, ठीक है, माइनस में नहीं चाहिए। इसके लिए दोनों को सेम साइन रखना है, या तो दोनों को प्लस में रखो या तो दोनों को माइनस में रखो। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे इक्वल टू का साइन डालो। 72 -72 हमारा ऊपर अपॉन -15 हमारा नीचे। क्लियर हो गया? अभी हमें क्या करना है, अब हमने 3 से इसको मल्टीप्लाई करके ये लाया है ना, तो 3 से ही डिवाइड करते हैं। चलो 3 5 ज़र क्या होता है, 3 5 ज़र क्या होता है 15। क्लियर? अब 3 1 ज़र क्या होगा, 3 2 ज़र क्या होगा 6। 7 में से 6 गया बचा 1 और ये 2 मिला के हो गया 12। 3 4 ज़र क्या होता है 12। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा 24/5। दोनों माइनस माइनस में था, इसके लिए हमारा आंसर है प्लस में, तो ये आ गया 24/5। तो हमने सेकंड भी यहाँ पर लिख दिया। क्लियर हो गया? 2 हमने लिख दिया। अभी हमें तीसरा लिखना है। तीसरे में भी सेम ट्रिक यूज़ करेंगे। देखो हमने 2 और 3 के टेबल का यूज़ कर लिया, चलो 4 के टेबल में चलते हैं। तो आपको सेम तरीका यूज़ करना है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 24 कर दो। 24 ये ऊपर वाले के लिए हम कर रहे हैं जो हमारा न्यूमरेटर में है। तो 4 4 ज़र क्या होता है 16 का 6 यहाँ पर 1 कैरी ओवर, 4 2 ज़र 8, जो 16 का 1 कैरी ओवर हुआ है +1 9। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो साइड में, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो 24 मल्टीप्लाई बाय 4 ऐसे करके भी आंसर ला सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 96 मिला। उसके बाद 4 मल्टीप्लाई बाय नीचे वाला क्या है 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 5 ज़र क्या होता है 20। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे 96 डिवाइडेड बाई 20 करेंगे। उसके बाद जब हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर यही आने वाला है। क्लियर हो गया? समझ गया आप मैं कैसे कर रहा हूँ? ट्रिक समझो। ठीक है, कुछ भी अगर आपको डाउट रहे कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो हमने जो थर्ड अपना नंबर लिखा है, जो थर्ड हम जिस तरीके से सॉल्व करने वाले हो क्या है 96। आप चाहो तो इसको भी माइनस में डाल दो, -96। बस आपको ध्यान में रखना है अगर आप प्लस में डालो तो दोनों को प्लस में डालो, माइनस में डालो तो दोनों इंटीजर माइनस में डालो, तभी आपका +24/5 आंसर आएगा। तो -96 डिवाइडेड बाई 20, तो -20। क्लियर हो गया? चलो इसको सॉल्व करके हम यही आंसर लाते हैं सेम जो हमें बोला गया है। तो यहाँ पे हम इक्वल टू का साइन डालते हैं। -96 हमारा ऊपर अपॉन -20 हमारा नीचे। अब इसको चलो क्योंकि हमने 4 के टेबल से ये नंबर लाया है अपना करके, तो 4 के टेबल से ही कट करते हैं इसको। तो 4 5 ज़र क्या होगा 20, यहाँ पे देखो 9 है, तो 4 1 ज़र क्या होगा 4 2 ज़र क्या होगा 8। तो 9 में से 8 गया बचा 1 और ये 6 मिला के 16, तो 4 4 ज़र क्या हुआ 16। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया 24/5। ठीक है, यहाँ पे हमने प्लस का साइन कैसे आया क्योंकि दोनों माइनस में है, दोनों के पास सेम साइन है, इसके लिए हमारा फाइनल आंसर प्लस में है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। 3 आप ऐसे इंटीजर लिखो डिवाइड करके कि आपका आंसर ये है। क्लियर हो गया? समझ गए? ये ट्रिक आप हर जहाँ भी आपको ऐसा टाइप का प्रॉब्लम दिया रहा है वर्ड प्रॉब्लम, ये आप यूज़ कर सकते हो। क्लियर हो गया? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखो आपको क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे हैं राइट 3 डिवीजन ऑफ इंटीजर्स सच दैट फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ ईच विल बी -5/7। सेम हमारा क्वेश्चन 2 जैसा ही है, लेकिन इसमें क्या करना है माइनस में हमें लाना है अपना फाइनल आंसर। तो माइनस में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने देखो प्लस में लाने के लिए दोनों का साइन सेम रखा था, या तो माइनस माइनस या तो प्लस प्लस। अब माइनस में लाने के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ दोनों का साइन अलग अलग रखना है। बाकी तरीका सेम है जो मैंने आपको ये बताया है, यहाँ पर ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हम लिखेंगे अपना डिवीजन ऑफ इंटीजर, तो कैसे लिखेंगे, हमने 2 3 4 ले लिया, चलो कोई आप चाहो तो वापस 2 3 4 ले लो, लेकिन चलो हम 5 लेते हैं इस बार। तो देखो 5 मल्टीप्लाई बाय हमें ऊपर क्या चाहिए -5 चाहिए, 5 चाहिए, माइनस तो हम बाद में देखते हैं माइनस कैसे आएगा। हमें ऊपर 5 चाहिए, तो हम इसके लिए 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करते हैं, तो इक्वल टू हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे 5 5 ज़र क्या होता है 25। ठीक है, दिख रहा है ना आपको अच्छे से, ये देखो यहाँ पे 5 5 ज़र 25। ओके, वापिस 5 से हम मल्टीप्लाई करते हैं,
5 मल्टीप्लाई बाय, नीचे हमें क्या चाहिए, 7 चाहिए, तो नीचे 7 लिख देते हैं, इसके लिए 7, तो 5 7 क्या होगा 35। तो मतलब कि अगर हम 25 डिवाइडेड बाई 35 करें, 25 को ऊपर 35 को नीचे रखें, तो हमारा जो आंसर आएगा वो यही आने वाला है। क्लियर हो गया कैसे मैंने किया? चलो तब हम यहाँ पर लिखते हैं, क्वेश्चन अपना लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये है सॉल्यूशन। इसमें हमने जो फर्स्ट हम लिखने वाले हैं वो कैसे हम लिखेंगे, पहले हम 25 जो ऊपर चाहिए हम पहले लिखेंगे 25, 5025 ने निकाला, 25 डिवाइडेड बाय 35। अब देखो यहाँ पे एक मेन चीज़ आती है, हमें क्या चाहिए फाइनल आंसर अपना माइनस में, तो इसके लिए हमें दोनों की साइन अलग रखनी पड़ेगी। अगर एक हम प्लस में रख रहे हैं, दूसरे को माइनस में रखो, अगर इसको प्लस में इसको माइनस में रखो, दोनों के पास अगर अलग अलग साइन रही तो ही आपका आंसर माइनस में आएगा। तो चलो हम इसको ये 35 वाले को माइनस कर देते हैं कि हमारा -35 है, ठीक है। तो अब हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे आप इक्वल टू का साइन डालो, 25 आपका ऊपर अपॉन 35, -35 हमारा नीचे। अब इसको हमने कैसे लाया 25/35, 5 के टेबल से, तो इसके लिए हम 5 से डिवाइड कर देते हैं। चलो 5 से अंदर क्या होता है 35, 5 5 क्या होता है 25। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा फाइनल आंसर आया -5/7। इतना सिंपल था, इस तरीके से आपको करना है, समझे आप? चलो भी आगे चलते हैं। सेकंड हम कैसे करेंगे, सेम तरीके से जैसे ये वाला किया है, हमें 3 लिखने बोला गया है, ठीक है, हमने अभी तक एक ही लिखा है। तो सेकंड वाला वही तरीका यूज़ करेंगे। देखो हमें क्या क्या लाना है, -5/7 अपना फाइनल आंसर लाना है। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके रेफरेंस के लिए, ताकि आपको याद रहे क्या क्या हमें लेके आना है, -5/7। क्लियर, ये आंसर हमें लाना है। तो हमने 5 का भी यूज़ कर लिया, चलो अभी हम 6 का यूज़ करते हैं। तो देखो यहाँ पर अब हमें -5/7 चाहिए, तो 6 का टेबल लिखो, 6 मल्टीप्लाई बाय, ऊपर हमें 5 चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 6 5 क्या होता है 30। ओके, नीचे हमें क्या चाहिए 7 चाहिए, इसके लिए 6 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या होता है 42। तो इसका मतलब ये हुआ अगर हम 30 को डिवाइड करें 42 से तो हमारा आंसर आएगा -5/7। ठीक है, तो चलो करते हैं। समझ गया आपने कितना सिंपल है? मुझे मालूम है आपको बहुत इजी लग रहा है, तो हम इसी तरीके से करते जाएंगे। 30 पहले आएगा हमारा डिवाइडेड बाय 42। अभी देखो मैंने आपको क्या बताया, अगर आपको माइनस में आंसर चाहिए -5/7 तो आपको कोई एक को माइनस में रखना पड़ेगा, मतलब एक को प्लस एक को माइनस। चलो इस बार हम ये वाले को माइनस में कर देते हैं और ये वाले को प्लस में रहने देते हैं, ठीक है। -30 डिवाइडेड बाई 42, तो इसको सॉल्व करो, आपका आंसर यही आने वाला है। तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन डालो, -30 हमारा ऊपर अपॉन 42 हमारा नीचे। तो देखो अब इसको डिवाइड करो, हमने 6 के टेबल से ये लाया है, तो चलो 6 के टेबल से डिवाइड करते हैं। तो देखो यहाँ पे 6 7 क्या होगा 42 और 6 5 क्या होगा 30। तो हमारा आंसर क्या आया इक्वल टू -5/7। क्लियर, माइनस कैसे आया, क्योंकि दोनों के पास अलग अलग साइन है, तो फाइनल आंसर माइनस में आएगा। क्लियर हो गया? अब चलते हैं लास्ट वाला, हम थर्ड वाला जो हमें करना है। तो थर्ड वाले के लिए हमने 6 तक कर लिया, चलो 7 का यूज़ कर लेते हैं। तो 7 मल्टीप्लाई बाय, हमें ऊपर क्या चाहिए 5 चाहिए, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या रहेगा आपका 35। उसके बाद नीचे में क्या चाहिए 7 चाहिए, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 7 तो क्या आएगा 49। मतलब कि हम 35 को ऊपर 49 को नीचे रखेंगे तो हमारा आंसर वापस यही आएगा -5/7। क्लियर हो गया? तो कैसे आप करेंगे, चलो देखते हैं थर्ड वाला हमारा लास्ट वाला कैसे करना है। थर्ड यहाँ पे डालो, उसके बाद 35 पहले आएगा डिवाइडेड बाय 49। चलो ये वाले को हम माइनस ले लेते हैं, क्योंकि कोई एक माइनस में और एक प्लस में लेना है, तभी हमारा आंसर माइनस में आएगा। क्लियर हो गया? चलो इसे सॉल्व करते हैं। इक्वल टू का साइन डालो, इसको फ्रैक्शन में लिखो, 35 हमारा ऊपर 49 -49 हमारा नीचे। क्योंकि हमने इसको 7 से मल्टीप्लाई करके ये लाया है नंबर, तो इसके लिए हम इसको भी 7 से डिवाइड करते हैं। तो देखो 7 5 क्या होगा 35, 7 7 क्या होगा 49।
तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा -5/7। तो ऐसा क्यों आया, क्योंकि एक नंबर प्लस में एक नंबर माइनस में है, इसके लिए हमारा फाइनल आंसर माइनस में है। क्लियर हो गया, समझ गए? तो देखो इतना ईजी था ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़्यादा ईजी था, खाली हार्ड लगता है। आप इजी तरीके से समझोगे तो आपको ईजी एकदम लगेगा। क्लियर हो गया? कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं बताऊंगा आपको, और इसको आप अच्छे से सॉल्व कर लो, इसकी प्रैक्टिस कर लो, ताकि आपका फुल मार्क्स आए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।